हेलो किट एस्पिरेंट्स, यहाँ पे हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उनके पीवाईक्यूज को, जो कि गेट एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका ईसीई ब्रांच में आया हुआ है। मैं ब्रांच इसलिए नहीं मेंशन कर रही हूँ क्वेश्चंस में, क्योंकि कुछ लोग फिर बोलते हैं कि हमारी ब्रांच करनी है तो ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें। बट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, इसलिए आप सारे ब्रांच के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में भी आएगा कि कितनी डेप्थ में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है गेट एग्जाम में। ओके, तो ये आई गेस 2015 में आया हुआ है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है एंड इसके लिए हमें क्या अप्रोच लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्वेश्चन है वो आपका एनएटी टाइप का है। अगेन न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द वेक्टर, आपको x1 इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है, इज एन आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपको कोई मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, आपको p की वैल्यू पूछ रहा है। मैट्रिक्स को देखो आप, तो यहाँ पे ये आपको p दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको पहले बोल दिया गया है कि x1, यहाँ पे एक आइजन वेक्टर आपको दिया हुआ है एंड यहाँ से द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू पूछ रहा है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है आपके, तो अब आप क्या करेंगे भाई। तो देखिए अगेन 3 से 4 मेथड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऑलवेज होते हैं। ठीक है, तो हम पहला मेथड देखते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखो, या तो आप स्टैंडर्ड मेथड से जाओ, पहली बात कि इसकी आइजन वैल्यूज निकालो, फिर आइजन वेक्टर निकालो, फिर आइजन वेक्टर निकालने के बाद फिर क्या करो आप, a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सो इस मेथड से जाओ, मैट्रिक्स रखो आप अपनी। ठीक है, एंड फिर वहाँ से x की जो ये वैल्यू दी हुई है इसको पुट करो एंड वहाँ से सॉल्व करो एंड फिर वहाँ से देखो कि p की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मैं इस मेथड से नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मे भी लंबा हो सकता है। ठीक है, सो मैं इस मेथड से नहीं जाऊंगी। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो सेकेंड मेथड है वो देखते हैं कि अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो भाई x1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको लेमडा, देखिए आइजन वैल्यूज आप क्यों निकालते हो, ताकि आप आइजन वेक्टर को निकाल सको। ठीक है, यहाँ पे तो आइजन वेक्टर आपको पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें आइजन वैल्यूज निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके p की वैल्यू ले सकते हो। कौन सी इक्वेशन पे आप पुट करना है, अगेन मैंने कहा है जहां भी आपको आइजन वेक्टर समझ में आ रहा है वहां पे क्या लिख दो आप, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, सिंपली लिख दो। तो यहाँ से देखो क्या करना है आपको। सो मैट्रिक्स आपकी क्या है, 4p 14 1 2 4 माइनस 4 2 1 10। ठीक है, 2 1 10 है एंड यहाँ से जो है आपकी x क्या दिया हुआ है, 1 2 3, सो 1 2 3 एंड लेमडा एंड अगेन यहाँ से x 1 2 3। सो क्या करो गाइस, अब यहाँ से अब अगेन मल्टीप्लाई करवाओ फर्स्ट रो को इस कॉलम से। ठीक है, आपने आपका जो वेक्टर है उससे, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को, तो जल्दी से कर लो आप ये। सो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका लेमडा 1। ठीक है, सो फर्स्ट रो के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे लेमडा 1। ठीक है, सो यहाँ से लेमडा है, सो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपको क्या आ रही है, 6 4 10 2 12। ठीक है, सो यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, बट हमें लेमडा की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें तो p की वैल्यू निकालनी है। सो p की वैल्यू के लिए क्या करोगे, सेकेंड रो को आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ से जब आप सेकेंड रो को सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, p प्लस p 1 इंटू p यानी p, अगेन 2 इंटू 4 यानी 4, प्लस 1 इंटू 3 यानी 3 इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 लेमडा। सो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, p प्लस 7 इक्वल टू 2 लेमडा एंड लेमडा की वैल्यू हमें यहाँ से पता है 14
सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका p इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 7। लेमडा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, p इक्वल टू 12, यानी यहाँ से आ जाएगा 24 माइनस 7। यहाँ से आप इसे अब माइनस करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, p इक्वल टू 17। सो गाइस हमें p की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, p इक्वल टू आपको क्या आ गया है, 17 आ गया है। सो ये मेथड आपको आई गेस गाइस समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पहले से ही वैल्यू दी है तो आप आइजन वैल्यूज क्यों निकालोगे। आइजन वेक्टर दिया है, सीधे ही आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है भाई। इस ये तो आपका कहीं पे भी आपको कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है, सिंपली ax इक्वल टू लेमडा एक्स रख दो, जो आपको वैल्यूज दी हो वो रख दो, एंड देन उसके बाद सॉल्व करोगे आप तो आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। सो कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में मुझे करके पूछ सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।